हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया, सुबह के 7 बज गए हैं और हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और हम पता है उनकी कमा पुराने साल वाली गल फिर कमा हम लेट हो गए हैं। साल बदलेंगे लेकिन हम नहीं बदलेंगे। एक्चुअली ना हमारे नेबर है साथ में, उनके घर में ना पाठ था, मतलब अखंड पाठ साहब रखवाना। उससे पहले आस्था की वार का कीर्तन था जो कि 4 बजे शुरू हो जाना था। और मैं सच्ची बताऊँ, 4 बज के 3 मिनट पे मैं उठ गई थी। मैंने जब अपना फ़ोन ऑन किया देखा तो 4 बज के 3 मिनट थे। उठी, वॉशरूम गई, गीज़र ऑन किया और मैंने कहा बस 10 मिनट में उठती हूँ। 10 मिनट, आपको पता है ना। फिर मैं पता है कितने बजे उठी? 6 बजे। 6 बज के 5 मिनट थे, पूरे 2 घंटे के बाद में उठी। फिर मैंने इंदर को उठाया, मैंने कहा यार उठो, बेइज्जती हो गई है, वहाँ टाइम से जाना था हमको। तो उन्होंने वैसे बहुत हमें कहा था बच्चों को भी लेके आना। हमने ये सोचा था कि ना शाइन ने तो मना कर दिया था, कोरा जवाब दे दिया था कि मैं तो दिन में जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी इतनी जल्दी, कि माही को ले जाएंगे क्योंकि सिफा सिद्दू को ना बाहर बहुत ज़्यादा धुंध है, ठंड है बाहर बहुत ज़्यादा, मतलब मौसम साफ नहीं है। तो हमने कहा चलो बच्चे बाद में चले जाएंगे, लेकिन हम खुद ही लेट हो गए। तो अभी हम किसी को नहीं लेके जा रहे क्योंकि वो चारों सो रही हैं अभी। और उसके बाद ना जहाँ इंदर की शॉप है वहाँ साथ ही में गुरुद्वारा साहब है, वहाँ पे भी प्रोग्राम है। तो देखिए, वैसे तो इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती गुरुद्वारा साहब जाने के लिए, लेकिन मार्केट है ना तो सबको पर्सनली इनविटेशन भी आया था। और वैसे भी जाना ही है, नया साल है, वैसे भी जाना है, वैसे भी जाना है और वैसे भी जाना है। तो वहाँ भी हमको जाना है। वहाँ पे टाइमिंग थोड़ी है कि 8:30 बजे समाप्ति है, तो वहाँ के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ के लिए तो अब नए साल के पहले दिन हमारी बेइज्जती होगी। मेरे को ना शर्म आ रही है जाते हुए भी। लेकिन ऐसा नहीं कि समाप्ति होगी, क्योंकि अखंड पाठ साहब रखना पाठ तो होगा, लेकिन टाइम जो बताया था उसके हिसाब से तो हम बहुत ही ज़्यादा लेट है। तो हम हो गए हैं तैयार और सोच रही हूँ उसके ऊपर स्वेटर पहन लूँ, क्योंकि धुंध है बाहर, हमें फुकरी फुकरी जो बीमार ही ना हो जा। और ना बीमार की बात बताऊँ, गले में ना फिर से इरिटेशन स्टार्ट हो गई। सुबह उठी थी तो छींके भी लग गई थी। चलिए सरदार जी, पहले ही लेट आऊँ, की कमा की होर लेट हो जाएंगे। चलो आओ आओ फिर। सिफा सिद्दू को फीडर दे दिया हमने, तो वो भी उठेंगे नहीं। और शाइन माही को शिफ्ट कर देंगे सिफा सिद्दू के साथ, क्योंकि वो ना उठती हैं तो उसे क्रॉलिंग करती हुई, रोती हुई, नंगे पैर बिना सॉक्स के ना बाहर को भागती हैं। और ये दूसरे रूम में इनको कुछ पता नहीं चलने वाला। नहीं, पहले शाइन माही को उठाओ, आप इस रूम में शिफ्ट करो, एक ही रूम में शिफ्ट करो उनको। तो जी हम जाते हैं और आपको गुरुद्वारा साहब का दर्शन करा दूंगी। दिन के भी कुछ प्लान्स है, बने रहिए वीडियो के साथ, लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अब 1K करवा दो यार, बहुत इन्नू से रह गया, करवाओ जल्दी से जल्दी, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, सिर्फ व्यू ना दो, ठीक है। जिन्ना नानक सतगुर भेटिया तिन्ना मेरा हर सोई, तिन्ना मेरा हर सोई। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं गुरुद्वारा साहब। देखो कितनी ज़्यादा धूप है। आपके फ़ोन का अलार्म बज रहा है, कित्थों आ रही है आवाज़। तो चलो मत्था टेक लेते हैं। अब हम आ गए हैं गुरुद्वारा भोरा साहब, गुरु के महल। अंदर वीडियो नहीं बनाने देते हैं, बाहर से ही दर्शन कर लो जी। हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको बाद में बताएंगे, पहले देखो रश कितना है, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं। ये देखो पीछे भी, वो देखो लोग अनंतपुर साहब आए हुए हैं। हम अनंतपुर साहब से बाहर जा रहे हैं, बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं रोपड़। हैप्पी न्यू ईयर बोल दो सारे। तू बोल दे, सिर्फ तू हैप्पी न्यू ईयर बोल दे। ओ बच्चे कह रहे हमने नहीं बोलना। हम जा रहे हैं गुरुद्वारा भट्ठा साहब और मामा जी को मिलने जाना। हमने मामा जी का ऑपरेट हुआ था, जो कि दिवाली के 2-3 दिन बाद हुआ था। पहले तो मामी जी ने बताया ही नहीं, फिर उसके बाद जब पता चला तब भी हम बहुत लेट आए था कि विंटर वेकेशन में जाएंगे, लेकिन बस विंटर वेकेशन भी सारी निकल गई। तो सोचा कि चलो आज न्यू ईयर भी है, संडे भी है और फुर्सत भी है थोड़ी सी, तो मत्था भी टेक आते हैं और मामा जी से मिल भी आते हैं।
अभी लगभग 12 बजे का टाइम है, लेकिन मौसम देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है जैसे कि शाइन कहती है कि ऐसे लग रहा है 6 बजे हुआ है ना शाइना? धुंध है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो हम लोग जा रहे हैं। ओबो डॉगी था ना, तो फिर ओबो ओबो, सारे डॉगी ना ओबो ही होते हैं, तो ओबो आ गया था, है ना? ओबो था ऐसे तो ओबो ओबो। सरदार जी, सरदार जी जान के कर रहे हो कि सच्ची नींद नहीं आ रही है? सो ले, खाना लग गया, आ जाओ। आपने नहीं खाना? ये देखो इनके हाल। हम मामा जी के घर आए हैं, थोड़ी देर बैठे, थोड़ी चाय वगैरह पी और कह रहे हैं मेरे को नींद आ रही है। सो गए। आ जाओ, खाना लग गया, आ जाओ। चलो 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 चलो, नहीं आओ, आ जाओ। तो जी सिफत सिद्दक यहाँ पे सो गई हैं, बहुत खेल के सोई है सिफत तो। और यहाँ पे खाना लग चुका है, बच्चे खा रहे हैं खाना। और यहाँ पे इंदर देखना, मैं ना एडिट नहीं करने वाली हूँ। इंदर को पता चला ना मैंने कैमरा ऑन किया, ये देखो जान के कर रहे हैं, जान के। और मैंने भी कह दिया था कि मैं एडिट करते हुए इसको कट नहीं करूँगी। देखो देखो देख रहे हैं तो जान के, ये देखिए देख, करो करो करो, सबको दिखेगा अब क्या कर रहे हो। गुरुद्वारा भट्ठा साहब रोपड़ बहुत संगत आई हुई है क्योंकि न्यू ईयर है ना, तो तकरीबन लोग आते हैं मत्था टेकने के लिए। हम भी पहुंच गए हैं। कोशिश करूंगी अंदर दर्शन कराऊं, अगर किसी ने मना ना किया वीडियो बनाने के लिए तो, नहीं तो बाहर से ही फतेह बुला लो भाई। बच्चे देखने लग गए हैं कार्टून, और इंदर चले गए हैं अपने काम पे। उनको कहीं जाना था, उसकी वजह से ही हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए, क्योंकि इंदर को कोई कॉल आ गई थी, कुछ उनको अपना इमरजेंसी कुछ काम था। और ठंड बड़ी हो गई है भाई। ये कहने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है कि ठंड हो गई है। और डिनर में ना आज मैंने कुछ नहीं बनाना, क्योंकि मेरा इतना इतना सा सामान ना फ्रिज में पड़ा हुआ है। पहले वो सारा ख़त्म करेंगे और उसके बाद बनाएंगे। हमें फ्रिज ना मेरा, जिसको कहते हैं ना वेंटिलेटर पे, वैसे फिर पहुंच जाता, सांस नहीं आता फ्रिज को, इतना भर जाता। तो मैंने कहा आज फ्रिज खाली करो, आज फ्रिज खाली करने का डे है। कल तुमने पार्टी खाई थी ना, आज बच कुछ खाओ सारी। और सुबह भी ना मैंने जो कल वाइट सॉस पास्ता जो बनाया था बच गया था ना, वो मैंने उसमें थोड़ी सी मैंने वो डाली शेजवान चटनी। वो मैंने डाली, और थोड़ा सा ऑरिगेनो मिक्स हर्ब थोड़ा सा और डाला उसमें, और ब्रेड में लगा के ना सैंडविच बना दिए चाय के साथ। सबको बहुत टेस्टी लगे। तो वो सरदार जी ने तो केचप के साथ ही खाए, मेरे को तो ऐसे चटनी की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, चाय के साथ हमने वो खाए। तो ऐसे मैक्रोनी पास्ता बच जाता है, नूडल्स बच जाते हैं ना, तो मैं सैंडविच बना के वो, मतलब हम लोग ब्रेकफास्ट में ले लेते हैं, कई बार मैं टिफ़िन में भी दे देती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सब है, और ऐसे सा हमारा दिन रहा है। सिफत से तक सो गई, उन्होंने बहुत मस्ती किया और आने का मन नहीं कर रहा था। बातें बातें वो लोग भी कह रहे थे कि रुक जाओ अभी थोड़ा सा और, लेकिन इंदर की कॉल की वजह से फिर हमको आना पड़ा कि चलो टाइम से चलते हैं। और धुंध का भी आजकल हो जाता है ना कि थोड़ा टाइम से ही निकलो, घर पहुंच जाओ, क्योंकि धुंध का नहीं पता होता कि अभी है अभी नहीं है, ऐसा सा है। और हमारे यहाँ पे धूप नहीं निकली, वहाँ पे हल्की सी धूप, जब हम आए तो धूप थी, मतलब मौसम खुल गया था, लेकिन यहाँ पे मौसम ऐसे ही था। छत पे कपड़े डाल गई थी, जो कि आके मैंने उतारे पर सूख गया, हवा के साथ ना कपड़े सूख गए हैं। और स्टैंड हमारा सर्दियों में वहीं रहता है, वो देखो, तो अंदर ही है, क्योंकि अंदर सूख जाएंगे जो कपड़े, थोड़ी बहुत कसर रहेगी है ना, ये सुबह तक मतलब तय मारने वाले हो जाएंगे। अगर बाहर रहे फिर तो ये सूखना ही नहीं है, फिर तो कभी छत पे कभी बाहर, कभी छत पे कभी बाहर, ऐसे होता है। तो ये सब है, और बस वेले ही है, हूँ शाम का कोई काम है नहीं है सानू। वो ग्रीन टी यार, ये पालमपुर वाली ग्रीन टी है ना, जो इतनी बरकत पड़ गई है ना इसमें, ख़त्म ही नहीं हो रही है। तंग आ गई हूँ अब तो मैं इसको पी पी के, पता नहीं कब ख़त्म होएगी। और यहाँ पे मैंने सुबह के लिए चने भिगोने थे। और सच्ची बताऊँ, कल ना आपको कल वाले व्लॉग में ना रेसिपी मिलेगी, ये खट्टे छोले की रेसिपी, जो मैंने जब मेरे घर में पाठ था मैंने बनाए थे। और सच्ची मेरे को ना अलांबे मिलने लग गए हैं अब तो इन छोलों के कारण ना, क्योंकि वो कहते हैं कि तू जान के नहीं रेसिपी देती। मेरे को टाइम ही नहीं लगा, इतनी देर हो गई है, तो फिर मैंने कहा चलो भिगो भी लेती हूँ और बना भी लूँगी, रेसिपी भी दे दूँगी। आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी साउथ इंडियन पिक्चर की, जो हमारे घर में आती रहती है।
इतनी तो मेरे को लगता है साउथ वालों ने पिक्चर नहीं बनाई होगी जितनी इंदर ने देख लिया एक पिक्चर को 20-20 बार, और उनको नाम नहीं पता होता, बस उन्होंने देखनी होती है। तो इसमें बबल आ गए हैं, इसको मैं भी ढक दूंगी, ज़्यादा काढ़ा सा नहीं बनाना मैंने, फिर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। शाइन, आप कैमरे की कैद में आ रहे हैं। हाँ, अब कह दे मम्मा मैं तो अभी बैठी थी, है ना। ऐसे होता है बेटे, जब आप कोई काम करते हो तो आपको कोई नहीं देखता, यू नो। जब आप फोन उठाते हो तो आपको सब देखते हैं, ऐसे ही होता है। हाँ हाँ, ऐसे करके कैसे उठाया फोन। अच्छा मम्मा ऐसे करती है, हैं। वैसे मैं तेरे को यही बात कहने वाली थी कि थोड़ा पढ़ लेती। मतलब फोन देखने की हिम्मत है तो फिर बंदा पढ़ भी सकता है ना थोड़ा सा, है। बता मेरे को। मेरा ना नाक फिर से बंद हो गया गले में, फिर मतलब जैसे ठंड होती है शाम को ज़्यादा या पानी में हाथ जाता है तो हो जाता है ऐसे। हालांकि किचन में गीज़र है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी आपको पता है ना ठंड लगती है मेरे को ज़्यादा। तो मेरी फ्रेंड की कॉल आई और उसने पूछा क्या हुआ तेरे को। मैंने कहा कुछ नहीं, मेरा नाक बंद हो गया। कहती मैं डर गई थी। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, मेरी आवाज़ वैसे ही भारी हुई पड़ी है, तो ऐसे हो गया था। तो चलिए इस व्लॉग का एंड करते हैं शाइना। ये नन्ना मुन्ना सा हमारा न्यू ईयर का व्लॉग, ऐसे हमारा न्यू ईयर बीता बड़ा सुख शांति प्रेम प्यार के साथ, गुरुद्वारे में जाके दर्शन करके अच्छे से। कामना करते हैं कि पूरा साल ऐसे ही सुख शांति के साथ हमारा भी बीते, आपका भी बीते। ठीक है जी, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।